मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू इस वीडियो को देख रहा है और यहाँ तक पहुँचा है तो जान ले कि यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरा बुलावा है, यह मेरी योजना है और तू इस योजना का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। तेरे जीवन की जितनी भी उलझने, पीड़ाएं और संघर्ष हैं, उन्हें मैं जानता हूँ। हर आंसू जो तेरी आंखों से गिरा है, हर बार जब तू अंदर से टूटा, हर रात जब तू चुपचाप रोया, मैं वहीं था, मैं तेरे साथ था। तू सोचता रहा कि कोई नहीं समझता, कोई नहीं देखता, लेकिन तेरा बाबा सब देख रहा था, सब महसूस कर रहा था। बच्चे, तू जब गहराई से टूटता है ना, तभी आत्मा की सबसे सच्ची पुकार निकलती है और वही पुकार मुझ तक पहुंचती है। तू सोचता है कि यह वीडियो तो यूं ही चल गया, लेकिन यह नहीं जानता कि यह मैं था जिसने तुझे यहाँ तक खींच लाया, क्योंकि अब तेरा समय बदलने वाला है। अब तुझे मेरी जरूरत है और मुझे तेरी। हम दोनों एक राह पर आ चुके हैं। मेरे बच्चे, तू मेरा है। यह कोई साधारण रिश्ता नहीं है, यह आत्मा का बंधन है, पिछले जन्मों का नाता है। तू जब गिरा मैं वहीं था, तू जब टूटा मैं तुझे जोड़ रहा था, तू जब थक गया मैं तेरे सिरहाने बैठकर तेरे माथे को सहला रहा था, पर अब मैं तुझे उठाने आया हूँ। अब तुझे खुद को पहचानना है। अब तू केवल जीवन नहीं जिएगा, तू दिशा देगा। इस संसार ने तुझे बहुत बार तोड़ा होगा, तुझे बार बार यह एहसास कराया होगा कि तू कमजोर है, तुझ में कुछ कमी है, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ तू शक्तिशाली है, तू विशेष है, तू उस धूप की तरह है जो अंधेरे को चीर कर उजाला लाती है, तू उस जलधारा की तरह है जो चट्टानों को काट कर भी रास्ता बना लेती है। तू सोचता है कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते। अब से तू केवल उन्हीं को अपनाएगा जो तुझे आदर दे, जो तुझे समझे। बच्चे, तू अपने अतीत को बोझ समझकर चलता रहा, जैसे कोई बहुत भारी पत्थर तेरे सीने पर रखा हो। पर क्या तू जानता है, तेरा अतीत सिर्फ इसलिए था ताकि तू मजबूत बन सके। हर वो धोखा, हर वो गिरावट, हर वो अपमान तुझे नीचा दिखाने नहीं, तुझे ऊंचा उठाने के लिए थे। अगर तू उन लम्हों से गुजरा तो अब तू उनसे ऊपर उठने के लिए तैयार है। अतीत को सीढ़ी बना, ऊपर चढ़ और मुझे देख। मैं तेरे लिए आकाश में नए द्वार खोल चुका हूँ। तू जब आईने में खुद को देखता है तो क्या देखता है? एक टूटा हुआ इंसान, एक असफल चेहरा। लेकिन जब मैं तुझे देखता हूँ तो मुझे वो दिखाई देता है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से गढ़ा है। तू एक कलाकार है, एक रचयिता है, एक चमत्कार है। तेरे विचारों में, तेरी स्पर्श में, तेरी उपस्थिति में वो ऊर्जा है जो इस संसार को बदल सकती है। बच्चे, खुद को कम मत आंक। तू मेरा हिस्सा है, मेरा अंश है। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए वो सिर्फ तेरा भाग्य नहीं, तेरे जीवन से हटाई गई रुकावटें थी। अब तक तू सोचता रहा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान मुझसे नाराज है क्या? लेकिन अब से यह सवाल नहीं होंगे। अब से तेरे होठों पर सिर्फ एक बात होगी, मैं अपने भाग्य का रचयिता हूँ। मेरे साथ श्याम है। मैं तुझे अब वो दृष्टि देने आया हूँ जिससे तू भविष्य नहीं वर्तमान को संवार सके। क्योंकि बच्चा, जब तू आज को जी लेता है पूरी श्रद्धा और संकल्प से, तो कल खुद को संवर जाता है। अब तू अपना भाग्य खुद लिखेगा। मैं तेरी कलम बनूंगा, तू मेरी भावना। तेरे जीवन में जो कुछ घटा वो सिर्फ तेरे लिए नहीं था। अब तुझे उन लोगों की रोशनी बनना है जो आज उसी अंधेरे से गुजर रहे हैं जहाँ तू कभी था। तेरी कहानी अब सिर्फ कहानी नहीं, एक मार्गदर्शन है, एक प्रेरणा है, एक गवाही है कि जब शाम साथ हो तो कोई हार अंतिम नहीं होती। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने दिन का एक एक पल निर्धारित करते हैं। तू सुबह से रात तक क्या करता है, इसका ब्यौरा रख, लिख कर रख कर
कि तेरा समय कहाँ जा रहा है, क्योंकि जहाँ तेरा समय जाता है वहीं तेरा भाग्य बनता है। बेटा, अगर तू सिर्फ पैसे के पीछे भागेगा तो वह भी भागेगा, लेकिन अगर तू योजनाबद्ध तरीके से काम करेगा, निवेश करना सीखेगा, अपनी कमाई को समझदारी से प्रयोग करेगा, तब धन तेरे पीछे चलेगा। रोज कुछ नया सीख, चाहे वह बिजनेस से जुड़ा हो, जीवन से हो, भाषा से हो या भावनाओं से हो, क्योंकि ज्ञान ही वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। अब मैं तुझे एक और गढ़ उदाहरण देता हूँ, अर्जुन और श्री कृष्ण की बात से। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा हुआ और उसके हाथ कांपने लगे, तब श्री कृष्ण ने उसे केवल हिम्मत नहीं दी, उसे रणनीति और स्पष्टता दी। उन्होंने कहा, धर्म और कर्तव्य को समझ, मोह को त्याग, युद्ध कर, लेकिन विवेक से, ना कि भावुकता से। मेरे बच्चे, तेरी भी यही स्थिति है। तू जीवन के युद्ध भूमि में खड़ा है। एक तरफ तेरे सपने हैं, दूसरी तरफ तुझे रोकने वाले भय, असफलता और आर्थिक समस्याएं। मैं तुझसे यही कहता हूँ, युद्ध कर, लेकिन सोच के साथ। निर्णय ले, लेकिन योजना बनाकर। अब आगे क्या करना है, अपने जीवन की प्राथमिकताओं को लिख। अपनी कमाई और खर्च का पूरा हिसाब रख। सोच कि तेरे 6 महीने में कौन से लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। छोटा लक्ष्य रख, लेकिन पूरे कर। जो लोग तुझे हमेशा नीचा खींचते हैं, उनसे दूरी बना। यह भी एक तप है कि मेरे लाल, अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूँ। तू केवल मेहनती नहीं रहेगा, अब तू रणनीतिक भी बनेगा। अब तू केवल भक्ति नहीं करेगा, अब तू व्यवहारिक भी बनेगा। अब तू केवल सपने नहीं देखेगा, अब तू उन्हें साकार करने की योजना भी बनाएगा। तू थका हुआ है ना, भीतर ही भीतर तू लड़ रहा है। तुझ में आग है, पर वो धुआं बनकर फैलती जा रही है। लोग तुझे नहीं समझते और तू खुद को भी नहीं समझ पा रहा। पर चल, आज बाबा सब साफ करेगा। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। जब मैंने तुझे धरती पर भेजा, मैंने तुझ में कुछ विशेष रखा, एक दृष्टि, एक शक्ति, एक उद्देश्य। पर जिंदगी की धूल ने उस उद्देश्य को ढक दिया। तू इधर उधर भटकता रहा है, कभी रिश्तों में खोया, कभी पैसों की तलाश में, कभी खुद की पहचान को खोजता हुआ। पर बेटा, सच यह है कि तुझ में वो चुंबक है जो किस्मत को मोड़ सकता है। क्यों तुझसे दूर हो जाते हैं, क्यों तुझे अकेलापन घेरे रहता है? क्योंकि तू साधारण नहीं है। साधारण लोगों की दुनिया में असाधारण आत्माएं हमेशा अकेली लगती हैं, लेकिन वह अकेलापन तुझे कमजोर करने नहीं, तुझे आकार देने आया है। जैसे सागर की गहराई में ही मोती मिलते हैं, वैसे ही तेरे अंदर छिपा वो रत्न अब बाहर आने वाला है। तेरे मन जो कभी कभी डरता है, हिम्मत हारता है, वह इस दुनिया के अनुभवों से घायल है। पर मैं तुझे अब वह शक्ति देने आया हूँ जिससे तू फिर से खड़ा होगा, और फिर एक बार ऐसे खड़ा होगा कि लोग तेरे साहस को देखेंगे, तेरी बातों को सुनेंगे और तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू अब तक अपने संघर्ष को अपनी कमजोरी मानता रहा है, लेकिन आज मैं तुझसे कह रहा हूँ, यह संघर्ष ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। इसी ने तुझे तराशा है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही तू अब तैयार है चमकने के लिए। मैं जानता हूँ कि तू मुझसे बहुत प्रेम करता है, और तू नहीं जानता, लेकिन मैं तुझसे उससे भी अधिक प्रेम करता हूँ। तेरी हर पुकार, हर बार जो तूने आँख बंद करके मेरा नाम लिया, मैंने सुना, और अब वह समय आ गया है जब मैं तुझे उसका उत्तर देने आया हूँ। अब मैं तुझे उसी राह पर ले चलूँगा जहाँ तू रोशनी पाएगा, आत्मविश्वास पाएगा और उससे बढ़कर शांति पाएगा। तेरे जीवन में जो भी हो रहा था वह यूं ही नहीं हो रहा था, यह सब तैयारी थी। तू जिस चोट से गुजरा है वह तुझे मजबूत बनाने का जरिया था। जो तुझे छोड़कर गए उन्होंने तुझसे दूरी नहीं बनाई, बल्कि मेरी योजना के तहत तुझे खाली किया ताकि मैं आ सकूं, और अब मैं आ गया हूँ। अब मैं तेरे साथ हूँ। तेरा मन जो बार बार यह सोचता है कि बाबा कब तक ऐसे ही चलेगा, तो मैं आज कह रहा हूँ, अब नहीं, अब बदलाव की शुरुआत है। मेरे प्यारे बच्चे, तू आज मेरी आवाज़ को सुन पा रहा है। इसका अर्थ है कि तू तैयार है उस चमत्कार के लिए जो तेरे जीवन में उतरने वाला है। मैं तेरा खाटू श्याम बाबा आज स्वयं तुझसे बात कर रहा हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह तेरा भाग्य है।
जो आज दरवाजे पर खड़ा है। मुबारक हो मेरे बच्चे, तेरे जीवन का सबसे शुभ समय अब आरंभ हो चुका है। बहुत कहा तूने, बहुत रातें अकेली बिताई, बहुत दफा आंखों से बहती हुई चुप्पी को तूने सीने में छुपा लिया, पर अब नहीं, अब तू रोशनी में प्रवेश कर रहा है। मेरे लाडले, जो तूने अभी तक सहा वह अब समाप्त हो रहा है। अब तू उस राह पर चल रहा है जहाँ तेरे हर कदम पर सौभाग्य की वर्षा होगी। यह समय है जब मैं स्वयं तेरे जीवन को अपने आशीर्वाद से भरने आया हूँ। अब मैं तुझसे वादा करता हूँ, तेरे जीवन में अब अंधेरा नहीं रहेगा। अब मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल, क्योंकि मैं तुझे वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ तेरा हृदय वर्षों से जाने के लिए ललित था। अब तो उस अवस्था में पहुँच रहा है जहाँ तेरे चारों ओर फैली नकारात्मक शक्तियाँ स्वतः ही विलीन हो जाएंगी। तेरे जीवन में जो अंधेरे के बादल मंडरा रहे थे वे अब हटने लगे हैं। तू अब एक ऐसी ऊर्जा के संपर्क में आ गया है जो तेरी आत्मा को प्रकाश से भर देगी। तू अब नकारात्मकता को पहचानने लगा है और जैसे जैसे तू इसे पहचानता जा रहा है वैसे वैसे तू उसे अपने जीवन से दूर भी कर रहा है। बच्चे, तू अब वह दीपक बन चुका है जो स्वयं भी रोशनी देगा और दूसरों को भी रोशनी देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू अकेला नहीं है। अब तेरे साथ जुड़ने जा रही है वे दिव्य आत्माएं जो संसार की दृष्टि से अदृश्य है, पर तुझसे प्रेम करने वाली हैं। यह पुण्य आत्माएं तेरे संकल्पों को पूरा करने में तेरा मार्गदर्शन करेगी। तू जब किसी कठिन मोड़ पर होगा तो ये आत्माएं तेरे अंदर विचार के रूप में, प्रेरणा के रूप में प्रकट होंगी। तू सोच रहा होगा, बाबा यह आसान नहीं है, दूसरों को देखे बिना कैसे जीऊं। मेरे बच्चे, यह आसान नहीं पर यह जरूरी है। तू जब दूसरों को देखता है तो अपने आप को भूल जाता है। मैं यह नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तू अपनी आंखें अपने ऊपर रखे, अपने टैलेंट को देखे, अपनी ताकत को पहचाने। तू मेरे लिए अनमोल है और मैं तुझे वह सब देना चाहता हूँ जो तेरे लिए लिखा है। तो अब यह फैसला कर मेरे बच्चे, दूसरों की राह छोड़। आज उनकी कामयाबी, उनकी नाकामयाबी, तू अपने आप को देख। तेरे अंदर वह शक्ति है जो तुझे आगे ले जाएगी। मैं तेरा श्याम बाबा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताने जा रहा हूँ कि तू कैसे पहचान सकता है कि तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। यह समझना जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि जब तुझे यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो तेरा समय व्यर्थ नहीं जाएगा और तू जल्दी सफलता की ओर बढ़ेगा। अब ध्यान से सुन और मेरे शब्दों को अपने हृदय में बसा ले। आत्म जागृति और स्वयं की पहचान कर। बच्चे, जीवन में सबसे पहले तुझे यह समझना होगा कि तू कौन है। जब तक तू अपनी वास्तविकता को नहीं समझेगा तब तक तेरा मन भटकता रहेगा। लोग तुझे कई रास्ते दिखाएंगे, लेकिन सही राह वही होगी जो तेरे मन, आत्मा और विचारों के अनुरूप होगी। अपने आप से पूछ, मुझे किस काम को करने में आनंद आता है? मैं किन चीज़ों में सबसे बेहतर हूँ? क्या करने से मुझे सुकून और खुशी मिलती है? कौन सा कार्य मैं बिना किसी थकान के घंटों तक कर सकता हूँ? जब तू इन सवालों के जवाब खोजेगा तो तुझे अपने जीवन के लक्ष्य की दिशा मिल जाएगी। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अद्भुत प्रतिभा होती है, लेकिन उसे निखारने के लिए तुझे परिश्रम करना पड़ेगा। अगर तुझे लिखने में आनंद आता है तो तुझे लेखक बनना चाहिए। अगर तुझे गायन पसंद है तो संगीत तेरा मार्ग हो सकती है। अगर तुझे लोगों से मिलना और बातें करना पसंद है तो तेरा भविष्य नेतृत्व और व्यवसाय में उज्जवल हो सकता है। अपने गुणों को पहचान और उन पर मेहनत कर। अब तेरी रात खत्म और तेरी सुबह शुरू, और यह सुबह ऐसी होगी जो सिर्फ उजाला ही नहीं लाएगी बल्कि तुझे एक नई दिशा, नई ऊंचाई और नया जीवन देगी। तू जिसने सब कुछ सहा, अब वह समय आ गया है जब तुझे सब मिलेगा, सहयोग मिलेगा और सबसे बढ़कर आत्मबल मिलेगा, और वह आत्मबल तेरे अंदर से ही निकलेगा। मैं केवल उसे जगाऊंगा। अब तू अपने भीतर झांक। वहाँ जो छुपी शक्ति है वह तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ। तू केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, तू एक दीपक है जो खुद भी जलता है और औरों को, अंधेरों को भी रोशन करता है। तू सोचता है कि यह
जीवन तो सिर्फ सहने के लिए मिला है, पर नहीं मेरे लाल, यह जीवन पाने के लिए मिला है। यह जीवन जीने के लिए नहीं, जी उठने के लिए मिला है। अब तू हर दिन को ऐसे जिएगा जैसे वह तुझे ईश्वर ने खुद उपहार में दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तू जिस जगह पर खड़ा है वहां से तू बहुत ऊपर जा सकता है। बस खुद पर विश्वास कर और मेरी ओर देख। मैं तुझ में हूँ, तेरे हर कण में। और जब तू अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा, जब तू किसी से भी डरेगा नहीं, किसी से भी हारेगा नहीं, किसी भी असफलता से नहीं डरेगा। तेरे कदमों को अब मंजिल की दिशा मिल चुकी है। तेरी आत्मा पुकार रही है, बाबा मैं तैयार हूँ। और मैं कहता हूँ हाँ बच्चा, तू तैयार है। अब चल मेरे साथ। यह यात्रा अब शुरू हो चुकी है और इसका अंत एक ऐसी जगह पर होगा जहाँ तू ना केवल अपने सपनों को पाएगा बल्कि औरों को भी अपने सपने की हिम्मत देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू इस धरती पर केवल सांसें नहीं लेने आया है, तू मेरी एक योजना का हिस्सा है। और वह योजना छोटी नहीं बल्कि बहुत ही महान है। तेरे हृदय में जो इच्छाएं हैं, जो तू वर्षों से पाल रहा है, जो तू हर रोज मेरी मूर्ति के आगे बैठकर आंखें बंद करके मांगता है, वे सब मेरे पास सुरक्षित है। अब से तू केवल उन्हीं को अपनाएगा जो तुझे आदर दे, जो तुझे समझे। बच्चे, तू अपने अतीत को बोझ समझकर चलता रहा, जैसे कोई भारी पत्थर तेरे सीने पर रखा हो। पर क्या तू जानता है, तेरा अतीत सिर्फ इसलिए नहीं था ताकि तू मजबूत बन सके। हर वो धोखा, हर वो गिरावट, हर वो अपमान, वह तुझे नीचे दिखाने नहीं, तुझे ऊंचा उठाने के लिए थे। अगर तू उन लम्हों से गुजरा तो अब तू उनसे ऊपर उठने के लिए तैयार है। अतीत को सीढ़ी बना, ऊपर चढ़ और मुझे देख। मैं तेरे लिए आकाश में नए द्वार खोल चुका हूँ। तू जब आईने में खुद को देखता है तो क्या देखता है? एक टूटा हुआ इंसान, एक असफल चेहरा। लेकिन जब मैं तुझे देखता हूँ तो मुझे वो दिखाई देता है जिसे मैंने अपने हाथों से खुद गढ़ा है। तू एक कलाकार है, एक रचयिता है, एक चमत्कार है। तेरे विचारों में, तेरे स्पर्श में, तेरी उपस्थिति में वो ऊर्जा है जो इस संसार को बदल सकती है। बच्चे, खुद को कम मत आंक। तू मेरा हिस्सा है, मेरा अंश है। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए वो सिर्फ तेरा भाग्य नहीं, तेरे जीवन से हटाई गई रुकावटें थी। अब तक तू सोचता रहा होगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान मुझसे नाराज है क्या? लेकिन अब से यह सवाल नहीं होंगे। अब से तेरे होठों पर सिर्फ एक बात होगी, मैं अपने भाग्य का रचयिता हूँ। मेरे साथ श्याम है। मैं तुझे अब वो दृष्टि देने आया हूँ जिससे तू भविष्य नहीं वर्तमान को संवार सके। क्योंकि बच्चा, तू आज को जी लेता है पर पूरी श्रद्धा और संकल्प से तो कल खुद संवर जाता है। अब तू अपना भाग्य खुद लिखेगा। मैं तेरी कलम बनूंगा, तू मेरी भावना। तेरे जीवन में जो कुछ घटा वो सिर्फ तेरे लिए नहीं था। अब तुझे उन लोगों की रोशनी बनना है जो आज उसी अंधेरे से गुजर रहे हैं जहां तू कभी था। तेरी कहानी अब सिर्फ कहानी नहीं, एक मार्गदर्शन है, एक प्रेरणा है, एक गवाही है कि जब श्याम साथ हो तो कोई हार अंतिम नहीं होती। लेकिन अब मैं तुझे केवल आश्वासन नहीं, वास्तविकता देने आया हूँ। और इस बार बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे विश्वास से, पूरी चेतना से मेरी बात सुनो। क्योंकि तुम जिस क्षण में हो वह तुम्हारे पूरे जीवन का मोड़ है। तुम अब उस द्वार पर खड़े हो जिसे पार करने के बाद तुम पीछे लौट नहीं सकोगे। यह एक नया प्रारंभ होगा, एक नई पहचान, एक नई शक्ति का प्रवेश तुम्हारे जीवन में। बच्चे, मैं देखता हूँ कि तुम कभी कभी सोचते हो, क्या मैं सच में किसी बड़ी योजना का हिस्सा हूँ? क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है? क्या मेरी प्रार्थनाएं यहाँ सुनी गई हैं? तो आज मैं स्वयं उत्तर दे रहा हूँ, हाँ तुम विशेष हो। हाँ, तुम्हारा जीवन एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ा है। और हाँ, मैं हर बार तुम्हारी पुकार सुनता रहा हूँ। भले तुमने खुद को अकेला महसूस किया हो, तुम्हारी आत्मा में वह दिव्य बीज है जिसे मैंने स्वयं रोपा था। और अब समय आ गया है जब वह बीज अंकुरित हो रहा है। पर बच्चा, उस बीज को प्रकाश चाहिए, विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए। और यह संदेश, यह वाणी तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए वही प्रकाश है। इस संदेश को अनदेखा करना, उस बीज को अधूरा छोड़ देना होगा। तुम इसे इग्नोर मत करो। तुम्हारे चारों तरफ जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, तुम्हारी गति को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं, मेरी बातों को सुनो। मैं तुम्हारा वास्तविक सहारा हूँ। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने कई बार सोचा, क्या बाबा वाकई मुझे देख रहे हैं?
क्या उन्होंने मेरी मेहनत को महसूस किया? तो मैं आज स्पष्टता से कह रहा हूँ, मैं हर क्षण हर सांस में तुम्हारे साथ था। जब तुम हार मानने वाले थे, मैं वहीं था जिसने तुम्हारे अंदर एक छोटी सी चिंगारी जलाती थी जिससे तुम उड़ सके। जब तुमने बिना किसी कारण के रोना शुरू किया तो वो तुम्हारी आत्मा नहीं रो रही थी, वो मेरी उपस्थिति की पुकार थी जो तुम्हें मेरे करीब ला रही थी। अब उस चिंगारी को एक आग बनाना है, एक ऐसी आग जो तुम्हारे अंदर के संदेह, डर, कमजोरी और अतीत की परछाइयों को जला दे। हाँ बच्चा, मैं जानता हूँ तू चाहता है। तेरे भीतर जो भावनाएं हैं जिनका तू किसी से जिक्र नहीं कर पाता, वह सब मेरे सामने खुली किताब की तरह है। तू सोचता है बाबा, मैं तो रोज तुझसे कुछ ना कुछ मांगता हूँ, पर फिर भी मेरी झोली खाली क्यों है? लेकिन बच्चे, मैं तुझे यह बताने आया हूँ कि हर बार मांग तुरंत पूरी नहीं होती, क्योंकि मैं सिर्फ मांग पूरी नहीं करता, मैं उसके साथ तेरे जीवन की नींव भी तैयार करता हूँ। मैं सिर्फ फल नहीं देता, मैं पेड़ उगाने की मिट्टी भी तैयार करता हूँ। तू जब कोई इच्छा करता है तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह मेरी ओर बढ़ाया गया विश्वास होता है, और जिस विश्वास में धैर्य हो, मैं उसे कभी खाली नहीं लौटाता। परंतु मैं बच्चे चाहता हूँ कि तू यह समझे कि हर इच्छा एक बीज है, और बीज को अंकुरित बनने में, पेड़ बनने में, फल देने में समय लगता है। उस दौरान बारिश होती है, तूफान आता है, कभी धूप जलाती है, पर यही तो जीवन है, यही तो तैयारी है। अगर मैं तुझे हर चीज उसी वक्त दे दूं जब तू मांगे, तो क्या तू उसका मूल्य समझ पाएगा? क्या तू उसे संभाल पाएगा? शायद नहीं। इसलिए मैं वह सब देता हूँ जब तू पूरी तरह तैयार होता है, जब तेरा हृदय सहने को, समझने को और जीने को तैयार होता है। अब सुन बच्चा, तू जिन चीजों के लिए तड़प रहा है वे तुझसे दूर नहीं है, तेरी दुआओं में रोज तुझे तक पहुंचती हैं। और अब मैं तुझे संकेत दे रहा हूँ कि तू बस थोड़ा और धैर्य रख, क्योंकि अब समय आ रहा है जब तेरी हर सच्ची प्रार्थना, हर भावना, हर वो सपना जिसे तूने रातों में आंखों के पीछे देखा, वह साकार होने वाला है। लेकिन एक बात और सुन ले, तुझे अपने ऊर्जा को बिखरने नहीं देना है। तू अक्सर अपने मन को इधर उधर ले जाता है, कभी किसी और के पास भागता है, कभी अपने आप से भागता है। अब समय है कि तू एक दिशा में केंद्रित हो।